सबसे पहले बात के कविता के केंद्र पर गंभीर आरोपों की करते हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी के समन से गुस्से में आई तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने दिल्ली में हुंकार भरी। कविता ने कहा कि ईडी जहां बुलाएगी वो वहां जाने को तैयार हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ साथ ही बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला तो लगे हाथ 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस को अपना अहंकार त्यागने की नसीहत भी दे डाली। पूरी रिपोर्ट देखिए। किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो, लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच तेलंगाना पहुंची। ईडी ने मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को समन जारी किया। अभी पूछताछ हुई नहीं कि कविता केंद्र सरकार पर बरस उठी। जांच एजेंसियों के साथ सत्ताधारी बीजेपी भी के कविता के क्रोध का टारगेट बन गई। 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे, तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुँच सकते हैं। तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से? हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार से पूछताछ हुई और अब ईडी अपने सवालों के साथ के कविता के इंतजार में है। लेकिन केसीआर की बेटी इसे अपनी पार्टी बीआरएस के खिलाफ बीजेपी के बदले से ज्यादा कुछ और मानने को राजी नहीं। Because Telangana assembly polls are there in this November-December, तो the modus operandi of BJP has been कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है, सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। शुरुआत ईडी के समन से हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता कविता सत्ता की सियासत को कटघरे में खड़ा करने लगी। महिला आरक्षण की पैरोकारी करते हुए के कविता ने मोदी सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मोदी सरकार से महिला आरक्षण बिल पास करने की अपील के साथ ही केसीआर की बेटी के कविता ने सोनिया गांधी की तारीफ की। बिल पास कराने की उनकी कोशिश के लिए सोनिया को सलाम किया। वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारे देश में, इसका चर्चा तो काफी दिनों से हो रहा है, लेकिन आफ्टर 1996 वंस इट वाज टेबल्ड इन राज्यसभा, इट कुड नेवर पास इन लोकसभा। तब से लेके आज तक 27 इयर्स के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। स्पेशली मैडम सोनिया गांधी हु वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द बिल इन राज्यसभा। हालांकि विपक्षी दलों की एकजुटता की दुहाई देते हुए के कविता ने कांग्रेस के रुख की आलोचना की। ये भी कहा कि अगर 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो कांग्रेस को अपना घमंड छोड़ना होगा। आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए, वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए। एंड जहां जहां स्ट्रांग रीजनल पार्टी से उनसे अलाइन करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए तो दे शुड लीव देयर एरोगेंस, they should come down, they should become a team player, they should work with all the parties to make sure BJP loses the next election. बहन को ईडी से मिले समन पर भाई को भी गुस्सा आया। केसीआर के बेटे और तेलंगाना सरकार में मंत्री केटीआर ने अडानी की आड़ में पीएम मोदी को घेर लिया। बीजेपी पर सियासी बदले का इल्जाम लगाते हुए केटीआर ने पीएम मोदी को चेतावनी तक दे डाली।
केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है। विपक्ष के 9 बड़े नेता इस बारे में पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। हालांकि पहले बीजेपी इसे महज विक्टिम कार्ड बताकर खारिज कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्षी आरोपों की पोल खोलने की मुनादी कर दी है। दैट इज इन्वेस्टिगेशन पार्ट, वो जांच का विषय है, तो जांच तो होनी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं जांच कड़ी हो, सूक्ष्म हो और पारदर्शिता के साथ हो। वो जांच एजेंसियां कर रही हैं, तार जहां जहां तक जाएगा वहां तक जांच एजेंसी जाएगी। डरती किस बात से है? दिल्ली में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत दूर नहीं है, जा सकती है, सच्चाई बता सकती है, लेकिन डरती है क्योंकि पिल्ले साहब ने कुछ बोला होगा जो वो नहीं चाहती है। पिल्ले साहब के क्या संबंध है इनका, ये सब पूछेंगे जरूर। तो अगर ये कोशिश करती है कि इससे बचने का कोशिश है तो ये नहीं चल सकता है। जनता जनार्दन ये सब जानते हैं। तेलंगाना की राजनीति में बीजेपी के बढ़ते दबदबे से केसीआर की पार्टी पहले से ही चिंता में है, लेकिन अब शराब घोटाले में के कविता को ईडी के समन ने केसीआर को दिल्ली से दो हाथ की रणनीति बनाने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।